वैसे भी बहुत सारे विराट धरोहर के लिए बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जिनके लिए लगभग 245 करोड़ बजट पास हुआ है और गया और नालंदा के लिए रख लिया गया। हालात के हवालातों में कैद है, वरना जुनून ऐसा कि पूरा आसमान आप दे। पानी देखिए, कुछ नहीं है, कुछ इसका देख रेख कोई इज्जत नहीं है। 52 बीघा का लगभग ये प्लॉट है और नज़दीक लोग हैं यहाँ पे, उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, यहाँ की इकोनॉमी सही हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? अरे यार, ये इंग्लिश भी ना बहुत अजीब चीज़ होती है। बोलना चाहता हूँ कुछ और बुला जाता है कुछ। ये क्या बोलते हैं ना, अपना संस्कृति से हटकर मुझे और नहीं लगता है कुछ और करना चाहिए। तो जय हिंद। और यहाँ पे बात आई है संस्कृति और धरती। तो मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार जिला के पश्चिमी चंपारण थाना लौरिया के अंतर्गत एक आता है नंदनगढ़, जो बिहार के एक बहुत विराट धरोहर है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया हुआ था और 18वीं शताब्दी में 1857 के बाद 19वीं शताब्दी में 1917 में यही बिहार की धरती से चंपारण सत्याग्रह का आगाज़ हुआ और पूरे भारत में आज़ादी की बिगुल बजा और जाकर पूरा भारत आज़ाद हुआ। और मैं आज बात कर रहा हूँ जो स्पेशल और एक विशेष मुद्दा है जिसका नाम है नंदनगढ़। ये द्वापर युग से ही प्रसिद्ध है। ये एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला लौरिया थाना के अंतर्गत पड़ता है। यही नंदनगढ़ जो एक बहुत प्रसिद्ध बिहार का एक विराट धरोहर है और हमारे पूर्वज के कथन अनुसार ये द्वापर युग से ही प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध जो यहाँ पहले आए और लुम्बिनी से, और यहीं पे उनका मुंडन हुआ था। और पुराने कथन अनुसार यहाँ का राजा विराट हुआ करते थे और उन्हीं ने इस धरोहर का निर्माण करवाया था। और इसका खोज लगभग 1880 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। जो भी एक विशेष टिप्पणी की वो हमारे बुजुर्गों के अनुसार थी और मैं बोलता हूँ उन बुजुर्गों के पास बैठा करिए। बहुत नायाब होते हैं ऐसे लोग जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक लम्हों में बयां करते हैं। आप लोग इस क्षेत्र को देखिए, इस एरिया को, लगभग यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगभग ये यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी जंगल हो चुका है, घास वगैरह लत्ती वगैरह जम गई है। इसकी मतलब देख रेख न करने की वजह से जब पैसा पास ही नहीं होगा यहाँ पे तो इंसान अपना प्राइवेट अपना निजी पैसा तो लगाएगा नहीं, क्योंकि ये एक सेंट्रल सरकार के अधीन आता है। और वो जो बगीचा दिख रहा है उस बगीचे के अंतिम छोर पे जाइएगा तो फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है और मतलब बाउंड्री लगाया हुआ है और उस सेंट्रल सरकार के अधीन आता है। फिर बगीचे यहाँ पे लगभग कहा जाता है 52 बीघे की बगीचा है जिसमें लगभग सभी निजी क्षेत्र का अपना हक है। सबका कागजाती ज़मीन है इसमें। और फिर यहाँ से हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई ऐसा बिल पारित नहीं किया गया है ताकि इस पर निर्माण पे खर्च किया जाए। और हाल ही के 2020 जो बीता है, पिछले वर्ष जो हमारे निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो एक स्पेशल वित्त स्थान बनाई, फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाई जिसका नाम है नैफिड, जिसका कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका काम है भारत में विशेष वित्त स्थान को, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे का क्षेत्र का समर्थन करना। और हमें लगता है इस वित्त स्थान का उपयोग और इसका पैसा का उपयोग इस नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में करना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ की इकोनॉमी सही होगी और यहाँ के लोगों का विकास होगा और हम यहाँ के लोकल रहेंगे तो हम तो यही चाहेंगे। मिला, बहुत सारे सरकारें आई, बहुत सारे सरकारें गई। यहाँ पे लगभग 2015 या 17 में नीतीश कुमार आए थे यहाँ पे दौरा पे। यहीं पे बगल में कटैया है और वहाँ पे आए थे रैली में, और यहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए आए थे। यहाँ पे देख के गए और अभी तक ये ऐसा ही सूना पड़ा है, इसके विकास के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। और हम तो यहाँ पे शुरू से बचपन से पले बड़े हैं तो हम यहाँ के लगभग बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, अनसुनी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को मैं नहीं बता सकता। आप लोग ही समझिए, अगर यहाँ पे कुछ पैसा सरकार की तरफ से पास होता है, ये देखिए इतना झाड़ी है। मैं एक नॉर्मल सा वीडियो डालूंगा उस वक्त का देखिएगा, छोटा छोटा सा रकम पास होता है और ये ऐसा ही का ऐसा ही रह जाता है। इसका कोई डेवलपमेंट का बात नहीं करता है। बहुत सारे यहाँ पे मतलब इसमें अगर फ़ायदेमंद की चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे जड़ी बूटी भी मिलती है, इतना घास जम चुका है। वैसे भी बहुत सारे विराट धरोहर के लिए बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जिनके लिए लगभग 245 करोड़ बजट पास हुआ है और गया और नालंदा के लिए रख लिया गया। और